झारखंड में ईसाई मिशनरियों का आगमन कैसे हुआ? झारखंड में कैसे ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों का कन्वर्सन ईसाई धर्म में किया गया? इन पहलुओं को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस विवाद में उलझे रहेंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां हैं, जिसमें 25 मुख्य श्रेणी की और 8 आदिम जनजातियां हैं। लेकिन अभी पुरान समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये शामिल हो जाता है तो 33 प्रकार की जनजातियां झारखंड में हो जाएंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की कुल आबादी झारखंड की कुल आबादी का 26.2% है। यदि वर्तमान में जनगणना होती है तो आदिवासियों की संख्या में भारी गिरावट हुई है और इसके लिए कई तथ्य जिम्मेदार हैं, जिसके विषय में हम कोई अन्य वीडियो में बात करेंगे। साथियों, आदिवासी का अर्थ होता है आदिकाल से निवास करने वाला। भारत के संविधान 242 अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है असुर जनजाति। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में अभी 32 या 33 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खड़िया और लोहरा ये सब जनजाति प्रमुख हैं, क्योंकि इसकी जनसंख्या अधिक है। संथाल जनजाति, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है, इसका निवास स्थान पहले पश्चिम बंगाल था। उसी प्रकार उरांव जनजाति राज्य की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार यह माना जाता है कि उरांव लोग दक्कन या दक्षिण भारत में निवास करते थे। वहाँ से वे लोग उत्तर की ओर बढ़े और रोहतासगढ़ में बस गए। फिर वहाँ आर्यों के आक्रमण के बाद वहाँ से वे भागकर छोटा नागपुर की पहाड़ियों पर आकर आ बसे। उसी प्रकार मुंडा जनजाति के लोग भी आर्यों के आक्रमण के बाद आजमगढ़ में बस गए। फिर वहाँ से विभिन्न जगह में बसते बसाते वे बिहार के रविदासगढ़ में बसे और वहाँ से होते हुए झारखंड में आकर बस गए। तो साथियों, यहाँ पे साफ पता चलता है कि आर्यों के आक्रमण के बाद ही जनजातियाँ झारखंड में निवास की, खासकर मुंडा और उरांव जनजाति। लेकिन आदिवासी लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित कैसे हो गए, ये एक बड़ा सवाल बनता है। इसके पीछे कारण ये है साथियों कि विभिन्न ईसाई मिशनरियों द्वारा झारखंड में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले गोस्नर मिशन द्वारा 2 नवंबर 1845 ईस्वी को 4 ईसाई धर्म प्रचारकों को रांची भेजा गया। इनको छोटा नागपुर के राजा द्वारा भूमि प्रदान की गई और इस भूमि पर इन्होंने विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, निर्धनों के लिए बेटे सदा की स्थापना की। बेटे सदा मतलब एक आश्रम। इस मिशन के द्वारा 4 आदिवासी केशव, नवीन, धुरन और बंधु को धर्मांतरित कर ईसाई बनाया गया। उसी प्रकार कई मिशन झारखंड में आए, जैसे एंग्लिकन मिशन, जिसका चर्च बहु बाजार में स्थित है। रोमन कैथोलिक मिशन का आगमन झारखंड में 1869 ईस्वी में हुआ था और सबसे पहले फादर अगस्टिन वेस्टरमैन, जो कि बेल्जियम से थे, वो झारखंड आए थे। उसके अलावा फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस, फादर हॉफमैन भी झारखंड आए। उन्होंने आदिवासियों के लिए खूब काम किया। CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना जैसे कार्यक्रमों ने स्वदेशी समुदाय का भरपूर समर्थन किया। ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना, आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, अंधविश्वास और छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाज से दूर करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने लगभग झारखंड के हर जगह पर
महत्वपूर्ण स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, गोस्नर कॉलेज रांची, सेंट जॉन्स स्कूल। लगभग हर जगह पर इन्होंने स्कूल कॉलेज खोले, अस्पतालें खोली और छुआछूत, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को समाज से दूर भगाने के लिए बहुत संघर्ष किया और बहुत हद तक इन्होंने सफलता भी पाई। स्थानीय भाषाओं जैसे खड़िया, उरांव, मुंडारी जैसे भाषाओं में धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। ओवरऑल देखा जाए तो मिशनरियों ने झारखंड में जितना योगदान दिया है उतना योगदान किसी भी संगठन ने या सरकार ने नहीं दिया। ऐसे में आदिवासियों का उस तरफ झुकाव लाजिमी है और ऐसे में बहुत से आदिवासी स्वेच्छा से ईसाई धर्म को अपना लिए। साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई की आबादी झारखंड में 4% है। साथियों, ये बात सच है कि कन्वर्टेड ईसाई अन्य समाज की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं और अभी इतने शिक्षित हो गए हैं कि बहुत से बड़े बड़े पद पर विराजमान हैं। आज आदिवासी ईसाई की जो इज्जत है वो अन्य समाज की तुलना में ज़्यादा है। साथियों, एक भाई का ईसाई बन जाना, एक भाई का हिंदू बन जाना, एक भाई का सरना में ही रह जाना वाकई में चिंताजनक है, विचलित करने वाला है, असंतोषजनक हो सकता है। लेकिन ये बात सत्य है कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, परिस्थिति इसके लिए जिम्मेदार है। आज झारखंड में बहुत से कन्वर्टेड ईसाइयों की चौथी और तीसरी पीढ़ी चल रही है और वे आज भी स्वतंत्रता से जी रहे हैं और शांति से हैं। साथियों, आपको एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि धर्म बदलने से आपकी जाति नहीं बदल सकती। यदि आप उरांव हैं और किसी भी धर्म को मानते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आपका सिर्फ धर्म बदलेगा, जाति नहीं बदलेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत का संविधान आर्टिकल 25 आपको धर्म की आज़ादी देता है। आप स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारत में सरना धर्म को अभी तक धार्मिक पहचान नहीं मिली है, यानी सरना कोड नहीं मिला है, जिसकी मांग वे दशकों से करते आ रहे हैं और इस मांग में ईसाई आदिवासी भी उनका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। आदिवासी ईसाइयों को भी सरना समाज की धार्मिक भावना को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी असामाजिक कार्य किया जाता है तो इसकी बदनामी पूरे समुदाय को उठानी पड़ती है। इस बात का ख्याल सबको रखनी चाहिए। आदिवासी, ईसाई, सरना सभी भाई भाई हैं। आपस में किसी भी प्रकार का हुआ विवाद मिलजुल कर निपटा देना चाहिए और हमें आदिवासी एकता बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। जय झारखंड।